अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता फरमाया। आप हमारे हैं, हमारे हबीब हैं। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए आप नमाजें भी पढ़ें और उसके लिए कुर्बानी भी करें। फरमाएं इन शानियक हुवल अब्तर, आपके दुश्मन को हमने अब्तर कर दिया है, उसका नामो निशान खत्म कर दिया। तभी तो साईं अहमद रजा साईं ने फरमाया कि मिट गए, मिट गए, मिट गए, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा चर्चा तेरा। देखो तो सही, 26वीं है ना सही, 26वीं महफिल कराची में ये चल रही है। 12वीं भी है, 11वीं भी है। हकीकत में 11वीं 12वीं की एक बात सुनो, जो जानते हैं मेरे मुर्शिद करीम सिंधी जबान का बैत पढ़ते थे कि 11वीं 12वीं जन भी तुझी कैया, यानी जिसने भी 11वीं मनाई है, जिसने भी 12वीं शरीफ मनाई है, रिज्क में उसमें बरकत पैया, उनके रिज्क बढ़ गए। भाई ये बढ़ रहे हैं ना, देख रहे क्या देख रहे हैं। अगर गुजरे साल 5 गुना थे तो आइंदा साल 10 गुना हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। ये 11वीं 12वीं शरीफ है। और हुजूर गौसुल आज़म ने ये फरमाया कि जिधर जिधर मेरे जद्दे अमजद ने, यानी हजरत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, आपने फरमाया जिधर जिधर मेरे जद्दे अमजद ने अपना कदम मुबारक रखा है, उधर मैंने भी अपना कदम रखा है, सवाए नबूवत की। नबूवत उन पे खत्म है, उस पे कोई कदम नहीं रख सकता। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह पाक ने अपने हबीब की एक तारीफ फरमाई, उनकी 5 सिफात बयान फरमाई। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्यो हन नबियो इन्ना अरसलनाक, ए मेरे महबूब गैब की खबरें बताने वाले नबी, हमने आपको भेजा है, हमने भेजा है। लेकिन जब हमने भेजा है तो ऐसे तो नहीं भेजा ना, क्या शान अता किया है, आपको शाहिद बनाया, आपको मुबश्शिर बना के, आपको नजीर बना के, आपको दाई अल्लाह बना के, और आपको सिराज मुनीर बना के फिर भेजा है। आप हमारे हुक्म से ये 5 लक़ब, ये 5 इनाम आपके हैं कि आप गवाह हैं, आप शाहिद हैं। ए मेरे भाई, शाहिद तो गवाह को बोलते ना। अल्लाह फरमाता है हमने अपने हुक्म से आपको गवाह बनाया है। अभी अल्लाह पाक जो गवाह बनाए, और आप इस जहां में रंग बू के गवाह हैं, इसमें जो कुछ हो रहा है गवाह हैं, कयामत तक जो भी होगा उसके गवाह हैं। अभी सरकार गवाह तब बनेंगे जब हर चीज को अपनी नजर मुबारक में रखेंगे, हर चीज को देखते रहेंगे। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, ईमान है कि हमारा आका हाजिर नाज़िर है। हम नहीं देखें तो हमारी कमी है, वो हमारी आंखों पे पर्दा है, लेकिन आप हर चीज को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आप गवाह हैं, अल्लाह पाक की तरफ से गवाह हैं। आपने फरमाया रुफ़िअत इलैया दुनिया, मदीने वाले साईं ने फरमाया रुफ़िअत इलैया दुनिया, ये सारी दुनिया अल्लाह पाक ने उठवाई और मेरे सामने रख दी। ये सारी दुनिया अल्लाह पाक ने उठवाई, मेरे सामने रख दी। आपने फरमाया मैं इसको ऐसे देख रहा हूं
जैसे अपने हाथ को देख रहा हूं। हाथ मुबारक को यूं करके कहा, जैसे इस हाथ मुबारक को देख रहा हूं, सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं। मेरे भाई, दुनिया किसको कहा जाता है? रोज़े अज़ल से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले, रोज़े अज़ल से ये जो दुनिया है क़यामत तक, ये जो भी जमाना है ये दुनिया है, और इसके पीछे आखिरत वाला जमाना है। तो तेरे मेरे आका, इस कायनात के मुर्शिद हजरत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि मैं इस सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हाथ मुबारक को देख रहा हूं। हर वक्त हर आदमी पे सरकार फरमा रहे हैं, मेरी नजर है, मुझे पता है बख्त वाले कौन हैं, मुझे पता है बदबख्त कौन है, कौन जहन्नम में होगा और जहन्नम के किस कोने में होगा, किस जगह में होगा, और कौन बख्त वाला है वो जन्नत में होगा तो कहां होगा, किस जगह होगा। सरकार फरमा रहे हैं मैं इससे वाकिफ हूं। मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तेरा एहसान है और हमको यकीन है कि हम अपने वारिस की नजर में हैं। हाँ, मदीने वाला साईं हमारा वारिस है, इस उम्मत का वारिस है मदीने का साईं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमा रहे हैं दोस्ती हूँ, जन्नती हूँ, मुझे पता है कि वो जन्नत में कहाँ होंगे, वो जहन्नम में कहाँ होंगे, पता है, यानी उसकी नजर में है हम। अल्लाह ताला हम तुमको शाल हमेशा उनकी नजर में रखे। भाई एक बात सुनो, ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान और फैज की बात है। ये उधर नजर आती है जिधर उनका फैज मौजूद हो, जिसको मुर्शिद कामिल बोलते हैं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह पाक ने उनकी शाने बयान फरमाई हैं, वो ऐसी बातें दिखलाते रहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, याद दहानी के लिए फिर भी बता रहा हूं कि एक दफा मैं पंजाब गया, लाहौर से 60 किलोमीटर पहले मोरखंड ऐसा नाम था शायद उस शहर का, गुजरांवाला या जड़ावाला से आगे, जो जड़ावाला से रोड जाता है ना, सड़क जाती है लाहौर, उस पे उधर एक मशहूर शरीफ वाला साईं का फकीर था, इसको 8-10 साल हो गए। उसने उधर दावत की, उसको पता चला कि साईं बादशाह के गुलाम आए हैं, उसने हमारी दावत की। कोई 100, 150, 200 आदमी मौजूद थे। उसको मैंने कहा कि भाई अब तो सवारियां हैं और आसानी हो गई है, तू साईं बादशाह का फकीर कैसे बना? उसने कहा जब मैं साईं बादशाह का फकीर बना तो मैं लड़का था, जवान लड़का, और हम रानीपुर के करीब रहते थे। उधर हमने साईं बादशाह को सुना, देखा, ऐसी सूरत पहले नहीं देखी। उसने कहा मेरी गाय थी, वो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसके दूध में थन में से खून निकलता था। तो साईं बादशाह करीबी गांव में आए, 5-6 दिन हो गए, 8-10 दिन उसको खून देते हुए। साईं आए, सारे अड़ोस पड़ोस के लोग गए, हम भी गए। तो मैंने उसको कहा साईं मेरी गाय के थन में से खून आ रहा है, दूध नहीं आ रहा है। आपने फरमाया हम चलते हैं देखते हैं। आप उधर आए, उसने कहा मैंने उसी वक्त उसको यानी दूध निकाला था, 5-10 मिनट हुए थे। आप आए, आपने फरमाया इसको थन से दूध निकाल। मैंने कहा सही मैंने अभी निकाला है दूध, 10-15 मिनट में। आपने फरमाया निकाल। वो थन को जो यूं करते हैं दूध निकलता है, में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, तो इसको तुम दूध निकाल में देखो तो कैसे खून देती है, देखो दूध देगी ना। उसने कहा जैसे उसको यूं किया, शू तो शू के साथ सफेद दूध निकला। उसने कहा फिर मैंने कहा यार ऐसा मुर्शिद हाथ नहीं आएगा।
फिर मैं साईं का फकीर बना। तो उसने जो अपना वाकया बताया अपने ईमान मजबूत होने का, अपने मुर्शिद करीम में अपने यकीन मजबूत होने का, तो उसने कहा कि उस टाइम में सवारियां नहीं होती थी। एक हट्टी स्टॉप है 5 किलोमीटर दूर है, उधर से हम निकले, कच्चा पार किया, किश्ती पे दरिया पार किया, कच्चा क्रॉस करके आए। रात को 12 बजे के करीब हम हट्टी स्टॉप पर पहुंचे। रात के 12, उस टाइम में झंग होता था, जंगल होता था। तो हम चलने लगे तो रास्ते में चोर छुपे हुए बैठे थे। उन्होंने, उस टाइम में चोर कैलाशों को भी नहीं उठाते थे, लाठी होती थी, कुल्हाड़ी होती थी और ऐसे छीनते थे। डाकू भी या आदमी मारते नहीं थे। तो उनमें से एक निकला, हम 3-4 आदमी थे, आ रहे थे। तो एक को हाथ दिया हमारे को, भाई खुश है, खैरियत है। अभी चोर तो अपने हुलिये से भी जाहिर होते हैं ना। जैसे उसने पकड़ा, उसने देखा भाई रात को 12 साढ़े 12 बज रहे, ये हमें पकड़े खड़ा है। हाथ छुड़ा के वो भी भागा, हम भी भागे तो मुझे बुखार था। वो चोर थे, पीछे से अपने उठाए, वो हमें वो मार रहे थे। हम सिंधी में छापड़ बोलते हैं, छापड़े मार रहे थे, छापड़े। भागे, उन्होंने कहा नहीं जाओगे। उसने कहा बात ये थी कि मैं बच्चा था, छोटा था, मुझे बुखार था, मुझ में ताकत की कमी थी, मुझ में ज़ईफ़ी कमजोरी आ गई थी। मैं समझा मैं इनके हाथ आ जाऊंगा। तो मैंने दिल में कहा ओ मेरे मुर्शिद पहुंचो न, मेरी मदद फरमा, इनके हाथ आ जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। भागता रहा, वो मुझे नहीं पहुंच सके। मैं दरगाह शरीफ पर हम सब पहुंचे, सो गए। आधी रात हो गई थी। सुबह को नमाज पे साईं बादशाह आए। अभी हमने किसी को भी ये बात नहीं बताई, साईं को भी नहीं बताई। नमाज के बाद जैसे मिले तो मशहूर शरीफ वाले साईं ने कहा कि बच्चा तेरे ऊपर मेरी नजर थी, तू बीमार था ना। रुफ़िअत इलैया दुनिया, अल्लाह पाक ने दुनिया उठाई, मेरे आगे रख दी। ये तो सरकार का शान है। हजरत महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बादशाह दुनिया में तशरीफ लाते वक्त क्या बात है। पहली रात जिस रात विलादत हुई, उनके वालिद को, वो खुद भी बड़े पाए के बुजुर्ग थे और दीन इस्लाम में जिहाद करने को महबूब रखते थे। जंगी दोस्त उनका लक़ब था। और उन्होंने जो ये शादी की थी, उस शादी का बुनियाद भी तकवा थी, परहेजगारी थी, अल्लाह पाक का खौफ था, उसको राजी करना उनका बुनियाद था। कि एक सेब खाया था, पानी में बहता हुआ आया था, भूख थी, खा लिया। फिर ख्याल आया पता नहीं किसका था। कल क़यामत में जो अल्लाह पाक पूछे कि किसका सेब खाया था, क्यों खाया था, क्या जवाब दूंगा। फिर उधर चले जिधर से बहता हुआ आया था, सेब का बाग देखा। ये आपकी सुनी हुई करामत है और बात है। सेब वाले बाग वाले जो थे वो भी सैयद थे, वो भी आला पाए के बुजुर्ग थे। जब एक नौजवान ने आकर कहा कि आपके बाग के जो दरख्त हैं सेब के, उनकी वो कुछ शाखें लड़क रही हैं पानी की तरफ, उसमें सेब गिरा है, मैंने खा लिया है, आप मुझे माफ फरमाएं, क्योंकि पैसे तो उनके पास थे नहीं। तो उन्होंने देखा कि ऐसा शहबाज तो फिर पिंजरे में नहीं आएगा, ऐसा नौजवान तो फिर हाथ नहीं आएगा। क्या कमाल की तकवा है कि एक सेब के लिए बख्शवाने आए हैं। ऐसा अल्लाह पाक का डर, रब का खौफ, उसको राजी करने की धुन। उसने कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे बाप की खिदमत कर। तो फिर वो कबूल की कि तू माफ कर, दुनिया में ये माफ कर, क़यामत वाला बोझ में नहीं उठाऊंगा। हम कहां हैं, हर कोई अपनी जिंदगी पे नजर कर सकता है। तो पता नहीं कुछ साल काम किया। फिर जब उन्होंने कहा कि अब इसी सूरत तेरी माफी होगी कि मेरी बच्ची है, उससे शादी कर, आंखों से माजूर है, कानों से माजूर है, हाथों से माजूर है,
पांव से माजूर है। भाई ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? अपनी लड़कियां हैं, किसी के भाई की है, किसी के कजन की है, लोग उनमें ही ऐब देखते हैं, अपने ही पीछे हट जाते हैं कि नहीं भाई ये बीमार है, इसमें ये है, इसमें ये है, रिश्तेदारी भूल जाते हैं। तो एक रिश्तेदारी में नहीं थी, एक छोटी सी बात थी, लेकिन अल्लाह वालों के लिए वो बड़ी बात थी। तो ये शादी करना भी आपने कबूल फरमाया कि सिर्फ आप मुझे सेब खाया है, अल्लाह की खातिर मुझे बख्श दो कि क़यामत के दिन में अपने रब के सामने खड़ा होने से बच जाऊं। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो भी दुनिया में डरेगा, खौफ रखेगा अपने रब के सामने खड़े होने से क़यामत के दिन, उसको 2 जन्नतें अता करूंगा, एक नहीं 2। तो ये निकाह हुआ, आप गए, अपनी अहलिया देखी, वो ठीक ठाक थी, आंखें ठीक, कान ठीक, जिस्मानी साख्त ठीक। तो आप परेशान हुए कि मुझे ये बताया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये तमसील थी, ये मिसाल था कि आंखों से नाबीन है कि आज तक आंखों से मेरी बच्ची ने न वो चीज देखी है जो शरीयत में मना है, इसने नहीं देखी। इसने कानों से ये जो है बहरी है, इसने अपने कानों से वो बात नहीं सुनी जो गैर शरई हो, और इसने कभी भी कदम घर से या उस राह पे नहीं रखा बाहर जो शरीयत से बाहर है, और इसने हाथों से वो काम नहीं किया जो शरीयत के बाहर हो। क्या तरबियत है, क्या ट्रेनिंग है अल्लाह वालों की अपने बेटियों के लिए। उन्होंने कहा तभी ये आपको दी थी। ये है हुजूर गौसुल आजम की अम्मी, तकवा का इनाम। वो हैं उनके वालिद। तो जब उनकी विलादत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबाद देने आए। आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू सालेह, ये जो तुझे अल्लाह ने बेटा दिया है ये इस मकाम वाला है, अभी तो बच्चा है लेकिन इस मकाम वाला है कि ये अल्लाह पाक का महबूब है, अल्लाह पाक का भी महबूब है। सरकार फरमाते हैं मेरा भी महबूब है। जब अल्लाह का भी महबूब है, मेरा भी महबूब है, जो भी मोमिन है उन सब का महबूब है। ये बात ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 900 साल तकरीबन 900 बरस पहले फरमाई है। और मेरे आका के इस फरमान को देखो आज दुनिया में सिर्फ बगदाद शरीफ में नहीं, दुनिया में पता नहीं कितने मोमिनों के हजरत महबूब सुबहानी बादशाह महबूब हैं। महबूब सुबहानी उनका लक़ब है। ये लक़ब मिला, ऐसे तो नहीं मिला। हम नाज करेंगे अल्लाह के साथ कि तू पानी पिला। आपने जब दौरान इबादत नाज किया कि मुझे तू पानी पिलाएगा तो पीऊंगा वरना नहीं पीऊंगा, तो बादल भेज दिए, उधर से पानी आया। वैसे भी तो रब खिलाता पिलाता है। तो उन्होंने जब ये ख्वाब देखा, अल्लाह वाले ख्वाब देखते हैं, उनका ख्वाब देखना और होता है, हमारा और होता है। वो रमजान शरीफ की यानी 29 शोबान का दिन था, फिर 30वीं की रात थी या रमजान शरीफ की पहली रात थी। बादल थे, चांद नजर नहीं आया था। चांद कमेटी तो उस टाइम में होती नहीं थी, हिलाल कमेटी, रोहित हिलाल कमेटी तो थी नहीं। लोग देखते थे और रमजान शरीफ का चांद तो बड़े मोहब्बत के साथ देखते थे, शौक से देखते थे। तो सुबह को साईं के वालिद के पास आए। वो अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग थे, शेख साहब थे बड़े। उनसे पूछने आए कि सही अभी रोजे के लिए क्या करें। शाम को कल चांद नजर नहीं आया, सुबह को खाया पिया नहीं, अभी नियत कर लें या कुछ खाए पिए नहीं, चांद तो नजर नहीं देखा हमने। तो उसी वक्त उनके हवेली मुबारक से आई
फकीरानी बांधी आई, जिसने कहा कि जो आपको बेटा हुआ है अल्लाह पाक ने दिया है, साईं वो दूध नहीं ले रहा, माँ का दूध नहीं ले रहा। ये परेशानी वाली बात है कि बच्चा हो और दूध नहीं ले तो परेशानी होती है कि बीमार तो नहीं है, तकलीफ तो कोई नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है, भाई क्या हो गया, क्यों मेरा बच्चा वो जो है दूध नहीं ले रहा। लेकिन आप परेशान नहीं हुए, ख्वाब वाली बात याद थी, मुस्कुराए, फरमाया लोगों आज रमजान शरीफ है, साईं आप कैसे कर रहे हैं, चांद तो नजर नहीं आया था। फरमाया जो मेरा बेटा मिला है मुझे अब्दुल कादिर, वो जो दूध नहीं ले रहा, इसका मतलब ये है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब है, उनकी शरीयत का अदब कर रहा है और दूध नहीं ले रहा, रमजान है ना। अरे भाई विलादत के वक्त जो दूध नहीं पिए, ऐसे समझो कि रोजे रखने वाला। और अम्मी जान ने फरमाया कि जब मेरे बतन में था तो मैं कुरान मजीद की आवाज सुनती थी, तो उसके तरीकत में फैज कितना होगा, सोचने की बात है। आपने फरमाया कि जो भी मेरा मुरीद 4 तस्बीह जिक्र अल्लाह की करेगा, कादरी तरीके की 4 तस्बीह अल्लाह पाक का जिक्र रोजाना करता रहेगा, हम उसके जामिन हैं कि वो क़यामत के दिन दोज़ख नहीं जाएगा, वो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसको जन्नत अता फरमाएगा। ये हस्ती जिनकी करामात सुनी है, लड़कपन 18 साल की उम्र, एक पैसे सिले हुए और डाकुओं के जंगल में आ जाना, जालिमों के हाथ आ जाना, सारे काफिले को लूट मार कर रहे थे, उनको पीट रहे थे, उनसे सामान ले रहे थे, एक दहशत फैली हुई थी और 40 थे सामान कर रहे थे। तो क्या बेखौफी थी, क्या बात थी, क्या उनकी निराली शान थी कि जब किसी ने पूछा लड़के तेरे पास भी कुछ है, तो बेखौफी से कहा हाँ है, 40 दीनार हैं। ये भाई ऐसे नहीं आती बात। हाँ अल्लाह बचाए हम सबको, आपको ऐसी सूरत आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हवास खसा हो जाए। उनको तो हैरत लगी, सारा सामान रख के इकट्ठा करके जब सरदार ने बोला कुछ बचा तो नहीं है, उसने कहा और तो कुछ नहीं बचा, लेकिन एक लड़का है अजीब है। भाई उनकी शान भी तो होती है ना, उनकी सजदज भी तो होती है ना, ऐसे थोड़ी है जो भेजे जाते हैं, एक निराली शान से आते ले आए, बेखौफी से आकर खड़े हो। लड़के क्या है, क्या तेरे पास? आपने फरमाया हाँ है। क्या है? 40 दीनार। अभी ऐसे वक्त में अगर बोलेगा कौन कि इतने पैसे हैं मेरे पास के, तो डाकू लूट जाए, सबको ले रहे हैं, सबसे छीन रहे हैं, फिर भी सच बोलना, ऐसे हालात में सच बोलना, सच। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। सरकार मोमिन कंजूस हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फरमाया सरकार मोमिन झूठ बोल सकता है? आपने फरमाया नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। इधर कराची की जमात में एक फकीर है, अब भी है, वो मुझे बता रहा था कि मेरे ऊपर कर्जे चढ़ गए। मैं हज़रत सखी साईं के पास गया कि साईं हालत पतली हो गई है, व्यापार मेरा, तिजारत मेरी खत्म हो गई है, कर्जे चढ़ गए, दुआ फरमाओ या कुछ बताओ। आपने फरमाया 3 काम करो, नहीं छोड़ना। एक, नमाज नहीं छोड़ना, 5 वक्त पढ़ो। दूसरा, अल्लाह का जिक्र जो ये मुर्शिद करीम ने दिया, इस जिक्र को नहीं छोड़ना। तीसरा, देख झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अरे भाई वो बोलता है कि मैंने दुकान वालों को भी कह दिया है कि जो चीज जितने की है उतने दो। आज उसके पास अल्लाह पाक की बरकतें हैं। सच बोलना भी कोई दिल चाहिए। तो उसने कहा, उन्होंने उनकी जो है वो
कमीज थी यहाँ जिसमें भी वो बंद थे खोले तो 40 दीनार निकले। तो उसको हैरत लगी। उसने कहा बच्चे तू देख रहा है हम लूटमार कर रहे हैं, हम छीन रहे हैं, हम डाकू हैं। तू अगर नहीं बताता तो हमारा तो तेरी तरफ ख्याल भी नहीं था, गुमान भी नहीं था कि तेरे पास भी पैसे होंगे या दुनिया होगी। तुमने क्यों हमको बताया? तुम इसको बचा सकते थे। आपने फरमाया मेरी अम्मी ने नसीहत की थी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, बोलना तो सच बोलना। मैं सच बोलता हूँ। क्या उनकी ये करामत है, क्या इस बात में एक असर था। इस बोलने से उस जालिम की आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल जो है वो पिघल गया, पसीज गया नहीं पिघल गया और रोने लगा कि बच्चा होके अपनी अम्मी से अहद निभाया है, अपने रब से अहद निभाया है, सच बोल रहे हो और मैंने अपनी उम्र अल्लाह पाक की नाफरमानी में गंवा दी। उसी वक्त तौबा की, सामान वापस कर दिया। बहुत सी बातें उनकी, बहुत से लोग एतराज करते हैं किश्ती वाली बात है। ये तो जब आपके मकामात बढ़ते गए तब की बात है कि दजला की तरफ निकले थे। कोई बूढ़ी औरत रो रही थी तो किसी को भेजा कि इससे पूछ क्या हुआ है। वो रो रही थी कि मेरी उसका एक ही बच्चा था, वो किश्ती पे शादी करने गए थे, किश्ती दरिया में डूब गई। उसको 8-10 साल या 12 साल हो गए, वो डूब गई। तो माँ होती है ना, वो तो अपनी वो भूल नहीं सकती। मेरे मुर्शिद करीम ने एक दफा फरमाया कि खबरदार बीवी की वजह से माँ को रंज नहीं करना। अपनी बीवी की वजह से अपनी माँ को दुख नहीं देना। अगर तू मर गया तेरे कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं होगी तो वो दूसरा कोई मुस्तंडा ढूंढ लेगी, शादी करेगी। तेरी माँ तेरे कपड़े, पुराने कपड़े आंखों पर रो रो के तेरे मोहब्बत में आंखों का नूर खत्म कर देगी। माँ होती है। वो रो रही थी तो अल्लाह वाले की नजर पड़ी। अल्लाह करे इनकी नजरें पड़ी। अभी दस्तगीर की नजर पड़ रही है, क्या समझ रहे हो? इतना तो उस पे आया, उसी वक्त हाथ मुबारक उठाए, ए मेरे रब 100 साल के भी तूने जिंदा किए। कुरान मजीद में है ना, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया 100 सालों के मरे हुए तूने जिंदा किए। आज अब्दुल कादिर की दुआ कबूल फरमा, इसका बेटा किश्ती समेत हमें वापस कर दे। हाँ, हजरत महबूब सुबानी की दुआ पे 12 साल वाला बेड़ा तैरता हुआ निकल आया था खुदा के हुक्म से। ऐसी हस्ती। ये तो आप भी फरमा रहे हैं कि अगर काली रात में कोकाफ के काले पहाड़ पे एक काली चुनटी घूमे तो मैं बगदाद से, आप फरमा रहे हैं, उसको देखूं भी और उसके पांव का जो आवाज है वो भी सुन। मेरे भाई सरकार तो सरकार ही, उनका तो बड़ा शान है, वो तो शाहिद हैं, दुनिया वालों के तो गवाह बनेंगे। हकीकत कुबरा अल्लाह पाक के आप क्या समझते हैं कि जब मेराज करवाया गया तो वो क्या था? जिधर जिब्राइल खड़ा हो गया और आप ऊपर चले गए, वो गवाह हैं। और फिर आपको अल्लाह पाक ने मुबश्शिर बनाया कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक जो इंसान हैं उनको आपके जरिए से अल्लाह पाक की तरफ से खुशखबरियां मिलती रहे। नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ये देगा, ये रोजे रखेंगे तो ये होगा, कुरान पाक की तिलावत करेगा तो ये होगा, जिक्र पढ़ेगा तो ये इनाम मिलेंगे, दुरूद पढ़ेगा तो ये इनाम मिलेंगे। एक मैंने हदीस शरीफ पढ़ी कि एक आदमी पे चोरी का इल्जाम लगा, सरकार के पास लाया उसको। अभी उसके यानी दिफा में कोई गवाही नहीं दे रहा था, गवाह नहीं था उसके पास। वो तो कह रहा था मैं चोर नहीं हूं, लेकिन सब कह रहे थे यानी कोई शायद नहीं था। तो जब शायद नहीं हो तो फतवा आने लगी कि इसका हाथ काटो। अभी जब ये फतवा आई, अभी हाथ कटा नहीं था तो ऊंट खड़ा हुआ था, वो इंसानों की तरह बोलने लगा कि अल्लाह के रसूल ये चोर नहीं,
सबको हैरत लगी, ऐसी गवाही, ऊंट दे रहा है, वो बच गया। आपने उसको फरमाया कि ए शख्स, तू कौन सा अमल करता है? क्योंकि नमाजें तो सब पढ़ते थे ना उस टाइम में, ये थोड़ी था कि कोई नमाज नहीं पढ़े, सब शरीयत पर पाबंद थे। और कौन सा अमल करता है कि अल्लाह पाक ने तेरे लिए ऊंट से गवाही दिलवाई है, अल्लाह पाक ने दिलवाई है। उसने कहा सरकार मेरी आपके साथ मोहब्बत है। क्या उनकी मोहब्बत के समर है? ये ऐसे नहीं समझो कि सरकार की मोहब्बत में आए हैं, ये किया है, ये किया है, आए हैं बस ऐसे ही चावल और बिरयानी खा के चले जाएंगे। नहीं, अगर दिल में मोहब्बत है, आपने फरमाया जिस कल्ब में मेरी मोहब्बत है उस पर आग जहन्नम की हराम। ये बड़ी इनाम है खुदा का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपके साथ बड़ी मोहब्बत है। थका हुआ, थका मांदा भी रात को आता हूँ इशा की नमाज पढ़ के, जब तक साईं तेरे ऊपर 100 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ूं नींद नहीं करता। ये अमल करता हूं। आपने फरमाया इस अमल की वजह से अल्लाह पाक ने तुझे दुनिया की तकलीफ से भी बचाया है और आखिरत के अजाब से भी रब करीम तुझे बचा लेगा। वो आका करीम है। बिरादरान इस्लाम, मुबश्शिर हैं, खुशखबरियां देने वाले हैं। आपने फरमाया कि जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करेंगे, ये अल्लाह की खातिर मोहब्बत है, सरकार से भी अल्लाह की खातिर मोहब्बत है। आपने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो कि वो तुम लोगों को नेमत अता फरमाता है, और अपने लिए फरमाया मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह ताला का हबीब हूं। और अल्लाह वालों से मोहब्बत, वलियों से मोहब्बत, इसको ऐसे नहीं समझना। आपने फरमाया क़यामत के दिन भी शफाअत करेंगे, जहन्नमी खड़े होंगे, दोज़खी खड़े होंगे, जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, और उधर से जब मोमिन गुजरेंगे तो एक चिल्लाएगा, ओ अल्लाह के मोमिन, ओ फिला वली, मैंने आपको वुजू कराया था, आज तो मेरी वारसी कर, मेरी मालकी कर, मैं बंधा हुआ हूं। वो हाथ उठाएगा तो अल्लाह ताला उसको बख्श दे। मुबश्शिर, अल्लाह पाक की तरफ से रहती दुनिया तक इंसानों को खुशखबरियां सुनाना और खुशखबरी वाले काम सुनाना, अल्लाह पाक की रहमत और रजामंदी वाली बातें फरमाना, ये सरकार का जो है खूबी है अल्लाह पाक की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद कुछ जिद्दी तबीयतें होती हैं, कुछ हठ धर्म होते हैं, कुछ माहौल की आलाइशों में लिथड़े हुए लोग होते हैं। वो जो होते हैं वो हक की बात उनकी तबीयतें कबूल नहीं करती, और न सिर्फ हक की बात कबूल नहीं करती बल्कि जो हक और सदाकत पर चलने वाले होते हैं उनकी राह में बिरूड़े अटकाते हैं, उनको भी तंग करते हैं। तो उसके साथ नजीर भी बनाया ताकि इन हट धर्म लोगों को अल्लाह पाक के अजाब से खबरदार करें, अजाब अजीम से और अजाब अलीम से। मेरे भाई, अब और तो बातें बहुत हैं, उनका शान तो बड़ा है, बस मैं एक दो बात थोड़ी आपके सामने जरूर करूंगा। वो ये है कि मेरे मुर्शिद करीम एक दफा मिलाद शरीफ की तकरीर फरमा रहे थे। आपने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी जिसमें अबू लहब बोलता है कि पीर वाले दिन अल्लाह पाक ने अजाब मेरे ऊपर कम कर दिया, तखफीफ कर दी, और हाथ उंगली से मीठा मीठा पानी निकला जो मैंने पिया तो अजाब में तखफीफ हुई। तो मैंने पूछा कि ये किस वजह से मुझे इनाम मिल रहा है, तो मुझे बताया गया कि तूने हमारे महबूब के आने पे जो खुशी की थी और बांदी अपनी आजाद की थी खुशी में, ये उसका इनाम है। मेरे मुर्शिद करीम ने कहा कि भाई जो दिन है उनमें सबसे अफजल दिन जुम्मा शरीफ है, और दिन सारे दिनों का वो सरदार है। आपने फरमाया कि जुम्मे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा मेरी उम्मत के, जुम्मे का दिन मेरी उम्मत के लिए ईद है। क्यों कि जब वो जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए आता है
तो कदम कदम पे उसके कदम कदम के इवज में अल्लाह पाक हज मकबूल जितना सवाब अता फरमाता है। ईद हुई ना, और जुम्मे की रात और जुम्मे के दिन कोई मोमिन मुसलमान अगर फौत हो जाता है तो उसको शहादत का सवाब दिया जाता है कि भाई शहीदों वाला इसको अजर दे दे। मेरे मुर्शिद शरीफ ने कहा कि अल्लाह पाक को माफी देनी थी एक दिन की अबू लहब को, तो दिनों का सरदार तो जुम्मा था। अल्लाह पाक ने उसको ये फजीलत अता फरमाई थी, लेकिन अल्लाह पाक ने पीर का दिन चुन लिया। और तेरे मेरे आका ने हमेशा पीर के दिन का रोजा रखा, अक्सर रोजा रखा। किसी ने पूछा आप पीर के दिन वाला रोजा क्यों रखते रहते हैं अक्सर सरकार, सबब क्या है? आपने फरमाया इस दिन में हमारी विलादत हुई है ना, यानी सरकार अपनी विलादत के खुशी में शुक्राने में रोजा रखते हैं, नफली रोजा। फिर रोजा रखो वो भी इबादत शुक्राना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो तो वो भी इबादत है। अगर ये फकीरों को खिलाओ पिलाओ तो ये भी इबादत है। किसी ने पूछा सही अफजल अमल क्या है? आपने फरमाया बगैर किसी जान पहचान के लोगों को खिलाना ये अल्लाह पाक को बड़ा पसंद अमल है। तो 11वीं शरीफ में और 12वीं शरीफ में क्या होता है? जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है जो इबादत है, और हजरत महबूब सुबानी का जिक्र खैर होता है जिससे गुनाह झड़ते हैं। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? जो भी 11वीं शरीफ करते हैं, जो भी 12वीं शरीफ करते हैं, उनको अल्लाह पाक की रहमतें और रज़ामंदी मिलते हैं, उनके रिज़्क में बरकत पड़ती है, उनकी मुसीबतें टल जाती हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें भी उम्मीद है कि मुर्शिद कामिल के सदके तेरे मेरे भी दर्द दूर हो जाएंगे।